अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो आज हम उसी का एक सब टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो ज़ीरो है पॉलिनोमियल का, ये क्या, व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ये एक नंबर होता है, ये कांस्टेंट होता है जिसको पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई होने के बाद उसका वैल्यू जो निकलता है वो ज़ीरो निकलता है। तब हम उस नंबर को क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये ज़ीरो नहीं होता, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। समटाइम्स इट मे बी ज़ीरो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। तब उसको क्या कहेंगे हम, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। नंबर, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ए नंबर, यहाँ पे हम के लेंगे, ए नंबर के इज said to be a zero of a polynomial, zero of a polynomial p of x if, कब ये k zero of a polynomial बनेगा, if p of k is equal to zero। इससे पहले जो हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा, दैट मीन्स उस नंबर को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जबकि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज, ये क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ज़ीरो एट दैट नंबर। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, a number k is said to be a zero of a polynomial if the value of the polynomial at k is equal to zero। तो उसकी डेफिनेशन ये भी बनती है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनता है, ज़ीरो। तब उसको हम कहेंगे क्या, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या है, इट इज़ ए नंबर, इट इज़ ए कांस्टेंट। If sometimes it may coincide with zero also. For example, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, से p of x is 2x square, it is 2x square plus 4, 2x square plus 4 minus 6। we will check whether there will be 2x square plus 4x, 2x square plus 4x minus 6. Let us see, we will check which number will be the zero of this polynomial. To find the zero of a polynomial, what we have to do, we will simply put this p of k is equal to 0। we'll put p of k is equal to 0। तो जो भी वैल्यू हमें किसका मिलेगा, x का, जो भी वैल्यू हमें क्या मिलेगा उस पे x का, उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। दैट मीन्स x के उस वैल्यू को कहेंगे हम व्हाट, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँगा x इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 1, x इज इक्वल टू 1,
तो फॉर x इज इक्वल टू 1, व्हाट इज p ऑफ 1? इट इज 2 into 1 square plus it is 4 into 1 minus 6. What is that? It is 2, 1 square is 1 plus 4 minus 6, and it is 6 minus 6, that is equal to 0, which implies that this 1 is the 0. 1 is the 0 of this polynomial p of x, क्योंकि x की जगह जब हमने 1 दिया तो हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकला? 0. डू यू अंडरस्टैंड? आई विल रिपीट. 0 of a polynomial. A number k is said to be a 0 of a polynomial if this p of k comes out 0. p of k comes out 0. That means जब हम x को रिप्लेस करेंगे k से, x की जगह हम क्या देंगे? वैल्यू k. तो जब उसका वैल्यू 0 निकलेगा तो उस k को हम कहेंगे क्या? ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है. इट इज अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. सिंपली वो वैल्यू वेरिएबल का जिस पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कम्स आउट 0, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कम्स आउट 0, उसको कहेंगे हम क्या? 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया है, इसमें हमने दिया कि सपोज लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1. तो x की जगह हमने लिया 1. तो जब हमने इसको वैल्यूज सिंप्लीफाई किया, इट केम आउट 0. हमें मिला क्या? 0. तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल के क्या है? 0. क्योंकि पॉलिनोमियल में जब x को हमने सेटिस्फाई किया, इस वाले x को 1 को जब हमने सेटिस्फाई किया, वी गॉट व्हाट? We got 0. Value of the polynomial came out to be 0. So this 1 is the 0 of this polynomial. Instead of this, अगर हम यहाँ पे क्या देंगे? 0 देंगे. Let's check. अगर हम यहाँ पे x is equal to 0, what we will get? We will get p of 0 is equal to, it is 2 into 0 square, that is 0, plus 4 into 0 minus 6, and that is 2 into 0, it is 0, plus 4 into 0, it is 0, minus 6, it came out minus 6. So value of the polynomial here, it is minus 6, और यहाँ पे जो हमें value of the polynomial है, that is 0. तो इस वाले नंबर को क्या कहेंगे हम? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. और ये जो 0 है, x इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट व्हाट? इट इज नॉट ए 0. इट इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इट इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. नाउ लेट्स see how to find the zeros of a polynomial. 0 of a polynomial. How we can find 0 of a polynomial? How to find? First, what we have to denote the polynomial. अगर उसमें वेरिएबल x होंगे तो वी विल डिनोट इट बाय p ऑफ x. अगर कोई t होंगे वेरिएबल तो p ऑफ t. अगर y होंगे p ऑफ y. वट एवर इट विल बी, से इट इन जनरल वी डिनोट इट बाय p ऑफ x. लेट्स टेक x एज द वेरिएबल इन दैट इन द पॉलिनोमियल. तो जो स्टेप सेकंड है, हम क्या करते हैं? हम करेंगे पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0. To find the 0 of the polynomial, हम क्या करेंगे? Put p of x is equal to 0, and after simplification, जब हम इसको
जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, आफ्टर सिंपलीफिकेशन वी गेट x का वैल्यू हम क्या वी गेट x वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, x का वैल्यू। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x का वैल्यू, उसी को कहेंगे हम क्या, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। For example, let's take a linear polynomial, say 2x plus 3 is equal to 0. Sorry, 2x plus 3, it is a linear polynomial. So first step is p of x is equal to 2x plus 3. तो ये फर्स्ट स्टेप है। लेट p of x is, put p of x is equal to 0. It is step second, which implies 2x plus 3 is equal to 0, क्योंकि जो p of x है वो 2x plus 3 के बराबर है, which implies 2x plus 3 is 0. 2x, after subtracting both sides by 3, we get 2x is equal to 3, या इसको यहाँ हम ट्रांसफर करने के बाद we get 2x is equal to minus 3, which implies x is equal to minus 3 upon 2. तो ये जो x है, this is the zero of a polynomial. This is how we can find the zeros of polynomial, whether it is a quadratic polynomial or it is a linear polynomial. I will repeat it once again. How to find a zero of a polynomial. पहले हम डिनोट करेंगे कि उसमें से जो भी वेरिएबल होगा p of that वेरी वेरिएबल से हम डिनोट करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में, सॉरी फॉर दैट, हम क्या करेंगे, हम उस p of x को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x। जो भी x का वैल्यू होगा उसको क्या कहेंगे हम, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको कहेंगे हम ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इन ज़ीरोज़ में यू विल say one more point, that a polynomial with degree n, a polynomial with degree n can have at most n zeros, can have at most n zeros. Can have at most n zeros. A polynomial with degree n, just keep it in your mind. अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, n होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी, n, तो उसमें कितने जीरोज होंगे, एट मोस्ट n होंगे, एट मोस्ट n होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो उसकी एट मोस्ट उसके कितने जीरोज होंगे, तो एट मोस्ट 1, समटाइम्स देयर विल बी नो जीरो। ठीक, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा एक होंगे। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो होगा, या कभी ज़ीरो भी, नो विथ ज़ीरो, दैट मीन्स विथ नो ज़ीरो। इसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट उसके कितने होंगे, 2 zeros, इट विल हैव एट मोस्ट 2 zeros। इसी तरह जो क्यूबिक होगा इसके एट मोस्ट कितने होंगे, 3 zeros, एट मोस्ट
3 zeros. This was all about how to find the zeros. अब अगर हम let's see, अगर हम कोई भी generally if we take a linear polynomial, we take it in the form of ax plus b. और अगर हम quadratic polynomial लेंगे, we take ax square plus bx plus c. ये जो है it is a linear polynomial और ये जो है it is a quadratic polynomial. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, we will put this p of x is equal to 0. हम यहाँ पे ये जो p of x है, we will put it 0, which implies ax plus b is equal to 0, which implies x is equal to, तो यहाँ से मिल सकता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए. ये जो b है ये यहाँ ट्रांसफर होगा, इट विल बी माइनस बी. फिर ये जो a है इट विल गो डाउन, इट विल गो डाउन एज ए डिनोमिनेटर. So we get x is equal to minus b by a. What is this minus b? What is b? It is a constant term. Constant term. Or what is a? It is the coefficient. Coefficient of x, and it is minus. So in case of a linear polynomial में क्या है, तो relation between zeros and coefficients, relation between zeros and coefficients is what? Minus times constant term divided by coefficient of x, minus times constant term divided by coefficient of x. और अगर अब हम क्या लेंगे, quadratic polynomial, हम लेंगे quadratic polynomial, तो it can have at most how many zeros? It can have at most 2 zeros. अब हम लेंगे लेट से अल्फा कामा बीटा बी, इट इज 2 zeros. बी इट इज 2 zeros. तो जब इसके ये zeros होंगे, which implies by factor theorem x minus alpha comma x minus beta, x minus alpha, x minus beta will be its factors. ये इसके क्या होंगे, factors होंगे. So this implies x minus alpha, this implies ये जो p of x होगा ये किसके बराबर होगा, it will be x minus alpha into x minus beta. ये इसके फैक्टर्स होंगे, which implies what is p of x? It is ax square plus bx plus c is equal to, what is this? It will be x into x, it is x square, minus x into beta, it is minus beta x, it is minus of alpha, it is minus times alpha x, it is plus alpha beta, and that this can be written as x square minus it is alpha. Let's take minus out, so
माइनस को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे रहेगा अल्फ़ा और बीटा की जगह आएगा प्लस बीटा, और ये जो एक्स है ये रहेगा बाहर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अगर इनको हम क्या करेंगे, अब अगर what is here, it is ax square, it is ax square plus bx plus c is this. Now comparing the coefficients, and constant term, जब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे we will get what, we will get here alpha plus beta, alpha plus beta will be it will be b, or here we have x square, here it is x square but here it is a. To get here the coefficient of x square must be what, it must be 1 because here it is 1. So we will divide this by, we can write this as x square plus b by a into x plus c by a. This can be written as this. Now after comparing the coefficients and constant term, we will get c. Comparing the coefficients of x, comparing the coefficients of x and constant term. See, coefficient of x, here it is minus times alpha plus beta. It is the coefficient of x, here this minus alpha plus beta, and here it is b by a, b by a. It is the coefficient of x on LHS. अगर हम इस वाले साइन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और we will multiply both sides by -1, तो ये जो माइनस है होगा ये यहाँ पे कैंसिल होगा और यहाँ पे हमें मिलेगा -b. तो व्हाट इज -b? इट इज माइनस टाइम्स ये जो b है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x. ये जो b है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और व्हाट इज दिस a? ये जो a है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, it is coefficient of x square. So it is, what is this? Alpha plus beta, they were the zeros. So alpha plus beta is sum of zeros. Sum of zeros is this, minus times coefficient of x divided by coefficient of x square. And if we will take product of zeros, it is what? Product of zeros is alpha beta. तो अगर हम ये यहाँ पे करेंगे कांस्टेंट टर्म्स को क्या करेंगे कंपेयर, तो अल्फा बीटा हमें क्या मिलेगा? इट इज c by a. What is that? c is the constant term upon what is a? Is coefficient of x square. So in case of a quadratic polynomial, we got that sum of zeros is minus times coefficient of x over coefficient of x square, and product of zeros is the constant term upon coefficient of x square. This was all about what?
zeros, relation between zeros and coefficients. It was all about relation between zeros and coefficients. Relation between zeros and coefficients of a polynomial. I will repeat it. अगर linear polynomial होगा, it is simple. You can find the value of x. You will see it will be it will come out as constant term. Minus term is constant term or quotient of x. तो अगर आप quadratic polynomial होगा, ठीक, what you have to take? You have to take zeros, two zeros. अब जो zeros होते हैं by factor theorem we can see that अगर ये इसके zeros हैं तो x minus alpha और x minus beta इसके factors होंगे. तो जब ये फैक्टर्स होंगी तो p ऑफ x इन फैक्टर्स के मल्टीपल के बराबर होगा. तो ax स्क्वायर, ये जो p ऑफ x, इट विल बी व्हाट, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये जो a है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 है तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम 1 कोएफिशिएंट रखेंगे एंड वी विल डिवाइड दिस LHS थ्रू आउट बाई a. तो हमें ये मिलेगा. जो RHS है वहाँ से हमें ये पार्ट मिलेगा. तो वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स. कांस्टेंट टर्म्स आफ्टर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, तो अल्फा प्लस बीटा we will get minus b by a, that is minus coefficient of x over constant coefficient of x square, sorry. तो सम ऑफ जीरोस, तो हमें ये मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो अल्फा बीटा है, क्योंकि जीरोस अल्फा और बीटा है तो इट विल कम आउट एज ए कांस्टेंट. या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c by a, लेकिन ये जो c है, c किस में है, इट इज़ ए कांस्टेंट टर्म इसमें है. इट इज़ कांस्टेंट टर्म अपॉन ये जो a है, इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. इस वाली पॉलिनोमियल में क्या है, x स्क्वायर. दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, relation between zeros and coefficients. Now if अब अगर हमारे पास zeros given है, if the zeros are given, then the quadratic polynomial will be अगर zeros given है, दो zeros given हैं, then the polynomial will be x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x, वो किसके बराबर होगा, x स्क्वायर. इट इज और आपको लेना है सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अगर हमारे पास अल्फा और बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी इट इज जीरोस, तो फिर जो p ऑफ x है वो हमें मिल सकता है इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ये जो है इट विल बी आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अगर दो जीरोस गिवन हैं, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. आई होप कि आज का लेक्चर भी आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. तो अंडरस्टैंड आपको ऐसे होगा, यू डोंट हैव टू व्हाट, आपको डरना नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस. और आफ्टर प्रैक्टिस व्हाट यू हैव टू डू, you have to subscribe Bilal Sir School of Mathematics and share these videos. In the coming lectures
we will see the graphical representation of these polynomials and also graphical representation of the zeros, how we can represent zeros graphically. Till then, have a good time. Thank you.